हेलो फ्रेंड। तो आज करने वाले हैं कल की मूवी का वीडियो एक्सप्लेन। तो मूवी शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से, जहाँ की श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे देता है, जिसके वजह से अश्वत्थामा रोने और विलाप करने लगता है। उसके बाद श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि तुमने एक बच्चे को मारने की कोशिश की है, और जब कलयुग में मैं जन्म लूंगा तो तुम मेरी रक्षा करोगे। तुम्हें तब समझ में आएगा कि एक बच्चे को मारना कितना आसान है और एक बच्चे को बचाना कितना मुश्किल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6000 साल बाद। तब दिखाया जाता है कि पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई, पूरी पृथ्वी खत्म हो गई है, पूरी दुनिया में पाप का अंधकार छाया हुआ है, पूरी दुनिया में पानी खाना सब कुछ खत्म हो गया है, और कुछ बचा है तो वो है सिर्फ एक ही शहर काशी, जो दुनिया का सबसे पहला शहर और आखिरी शहर भी था। तो इस काशी शहर में सब गरीब लोग रहते हैं, और जो अमीर लोग हैं वो कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। इसी गरीब शहर में अपना एक हीरो जो है वो प्रभास यानी कि भैरवा रहता है, और भैरवा को कॉम्प्लेक्स में जाना है ताकि वो अच्छे से रह सके, और कॉम्प्लेक्स में पानी खाना सारे चीज मौजूद है जो एक इंसान को जीवित रहने के लिए जरूरी होता है। वहीं पे प्रभास की जो है एक गर्लफ्रेंड दिशा पटानी, वो आती है और उसे बोलती है कि उसे कॉम्प्लेक्स में कुछ दिनों के लिए जॉब मिल गई है। भैरव उससे जिद करने लगता है कि मैं भी कॉम्प्लेक्स जाऊंगा, और वो चुपके से दिशा पटानी के साथ कॉम्प्लेक्स चला जाता है। उसके बाद उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कॉम्प्लेक्स में, जो कि कॉम्प्लेक्स बहुत ही सुंदर और आकर्षकजनक है। वहीं पे एक दिव्या नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि मरनूल ठाकुर है, जो कि 5 महीने से प्रेग्नेंट है। वहीं पे एक रिबेल आता है, जो कि रिबेल जो है वो संभाला में रहता है, और संभाला में रहने वाले लोग को रेबेल कहा जाता है। तो वहीं पे एक रेबेल आता है जो कि एक मनी लेके आता है, जो कि अश्वत्थामा का मनी होता है। और वो जब मनी अगर किसी औरत के पास लेके आए तो उसके पेट में अगर कल्कि भगवान होंगे तो वो मनी जो है वो चमकने लगेगी। अगर वो मनी नहीं चमकने लगती है, वहीं पे कॉम्प्लेक्स का कैप्टन आ जाता है और उन लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन वहीं पे एक छोटा बच्चा रहता है, जो कि वो मनी लेके भाग जाता है। और वो मनी लेके भागता है तो सीधे बगल में एक टेम्पल होता है, उस टेम्पल में जाके गिरता है, और वहीं पे उन्हें अश्वत्थामा मिलता है, और वहीं से अश्वत्थामा को वो मनी मिल जाती है। उसके बाद इधर जो दिव्या नाम की लड़की थी और जो रेबेल था, उन दोनों को बोलता है कि तुम मुझे बता दो कि संभाला कहाँ है, तुम लोगों को मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद ये उनकी चाल होती है, कैप्टन उन दोनों को मार देता है। उसके बाद दिखाया जाता है अपने कमल हसन यानी सुप्रीम आस्किंग को, जिसे आप कली कह सकते हैं। कली को एक सीरम चाहिए था, जो कि 4 महीने का औरत जो प्रेग्नेंट हो उसी बच्चे से वो निकाल सकता था। लेकिन कल्कि जो है वो पूरे कॉम्प्लेक्स की लड़की, पूरे काशी की लड़की को सबको पकड़ पकड़ के लाता था, और वो अपने लाइव में उन पे एक्सपेरिमेंट करता था। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी लड़की जो थी वो 3 महीने से ज़्यादा बच्चे को जीवित नहीं रख पाती थी, वह तो खुद मर जाती थी या तो वो बच्चा मर जाता था। ऐसे में जो अपनी समेटी जो है दीपिका, वो चुपके से प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है, और वो बहुत ही दिनों तक ऐसा ही रहती है। लेकिन जब वो 5 मंथ का उसका बच्चा जब हो जाता है, तब धीरे धीरे कुछ लोगों को पता चल जाता है। तो एक लोग जो है वो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स के कैप्टन को बता देता है, और उसके बाद दीपिका के पीछे सब पड़ जाते हैं। दीपिका वहां से भागने लगती है, और उसे भगाने में एक रेबेल की जो लड़की होती है, जो कि कॉम्प्लेक्स में रहती है, वो उसे भगाने में मदद करती है, और दीपिका जो है वो कॉम्प्लेक्स के बाहर आ जाती है। वहीं पे अपना जो है वो प्रभास रहता है, जो कि प्रभास को कैप्टन पकड़ लेता है, क्योंकि वो चुपके से कॉम्प्लेक्स में आया था। वहीं पे जो है वो युद्ध होने लगता है। वहीं पे जो है वो अश्वत्थामा आ जाते हैं, जो कि सुमति को यानी समेटी अपनी दीपिका को बचाने लगते हैं। वहीं पे प्रभास जो है वो सुप्रीम यास्किन की तरफ से लड़ता है, और उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है, और उसमें बहुत ही खतरनाक अमिताभ और भैरवा में युद्ध होता है, जो कि भैरवा का सारा बुज्जी जो है वो पूरा टूट जाता है, भुजी का पूरी हालत खराब हो जाती है।
और भैरवा उस फाइट को हार जाता है। उसके बाद सुप्रीम यास्किंग आता है तो भैरवा पे वो बहुत ही गुस्सा होता है और भैरवा को वो मार देना चाहता है, लेकिन भैरवा कहता है कि मुझे एक चांस दे दो, मैं ही उस लड़की को पकड़ के लाऊंगा और मुझे पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। वो लोग संभाला गए हैं और संभाला का रास्ता किसी को पता नहीं कि संभाला कहाँ है। और संभाला एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया में कुछ लोग ही जानते हैं, यानी कि ना के बराबर जानते हैं। तो प्रभास को सुप्रीम यास्किंग एक ऑफर जो है वो दे देता है और वह घोषणा यह भी कर देता है कि जो भी उस लड़की को पकड़ के लाएगा उसे 5 मिलियन यूनिट दिया जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए 1 मिलियन यूनिट ही काफ़ी है। लेकिन फिर प्रभास अपने घर जाता है, यानी कि वो काशी जाता है, जहाँ पे वो एक रेबल को पकड़ के रखा होता है, जो कि उसे लगता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स का आदमी है जो कि उसे कॉम्प्लेक्स तक ले जा सकता है, लेकिन वो रेबल होता है जो कि संभाला का आदमी होता है। और वो भैरवा जो है वो उस व्यक्ति से कहता है कि अब मुझे कॉम्प्लेक्स जाने का सपना टूट गया, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं जा सकता है। तो फिर वो रेबल बोलता है कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स जाने की कोई जगह नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ तुम वहाँ चलो, संभाला जहाँ कॉम्प्लेक्स से भी अच्छी जगह है, वहाँ तुम्हें खाने पीने के लिए सब चीज़ मिलेगी। उसके बाद वो व्यक्ति प्रभास को संभाला ले जाता है, लेकिन संभाला एंटर करते ही वो प्रभास जो है उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद प्रभास जो है वो संभाला में एंटर कर जाता है और वहाँ से सुमति को ले जाने लगता है, लेकिन वहीं पे जो है वो सुमति के आने से ही वहाँ पे बारिश होने लगती है, पेड़ पौधों में पत्ते आने लगते हैं और ये एक सिग्नल होता है कि भगवान यहाँ पे अब जन्म लेने वाले हैं। लेकिन प्रभास आके वहाँ से उन्हें ले जाने लगता है और फिर अमिताभ बच्चन आता है, प्रभास और अमिताभ बच्चन में दोनों में फाइट होने लगता है। और इस बार भैरवा जो है वो पूरी तैयारी करके साथ गया था, भुजी को रिपेयर करके गया था, तो प्रभास बहुत ही खतरनाक फाइट लड़ रहा था और अश्वत्थामा को फुल टक्कर दे रहा था। और उधर से कल्कि का जो कैप्टन था वो भी वहाँ संभाला में आ जाता है और फिर कॉम्प्लेक्स के आदमी और संभाला के आदमी में बहुत ही खतरनाक फाइट सीन होता है और पूरी एक महाभारत जैसा युद्ध हो जाती है। पूरा जो संभाला है वो पूरा तहस नहस हो जाता है और तीनों में ही बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगता है। लेकिन फिर एक सीन में प्रभास जो है वो बेहोश हो जाता है और अमिताभ बच्चन को जो कैप्टन होते हैं वो पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन के पास जो लाठी होती है किसी प्रकार भैरवा के पास आ जाती है और भैरवा को जब होश आता है तो वो लाठी जैसे ही छूता है भैरवा के अंदर एक दूसरी एनर्जी एक्टिव हो जाती है जो कि कर्ण की पावर होती है। लेकिन भैरवा के अंदर कर्ण की पावर एक्टिवेट हो जाती है और जैसे ही कर्ण की पावर एक्टिवेट होती है वैसे ही वो कैप्टन को और कॉम्प्लेक्स के सारे लोगों को मारने लगते हैं और वो कैप्टन को भी मार देते हैं और सारी सेना को भी मार देते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभास अपना वो हथियार छोड़ते हैं प्रभास की याददाश्त वापस आती है और वो फिर से भैरवा बन जाते हैं और जब उन्हें याद आ जाता है कि मैं भैरवा हूँ तो फिर से दीपिका को उठाते हैं, यानी कि सुमति को, और अपने भुजी में बैठा के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो मेरे मित्र करण की शक्तियाँ हैं जो कि पिछले जन्म की है और भैरवा जो है वो सुमति को लेकर कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जा रहा होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि कॉम्प्लेक्स का जहाँ की जो कल्कि होता है वो दीपिका से एक बूंद सीरम जो है वो निकाल देता है और एक बूंद सीरम निकलते ही उनका जो लैब होता है वो खराब हो जाता है, यानी उसकी मशीन खराब हो जाती है, जिसके कारण से एक बूंद ही सीरम आ पाता है और वो सीरम को कल्कि चेक करता है, जिसकी वजह से उसकी बूढ़ी शरीर जो है वो काफ़ी मस्कुलर बन जाती है, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती है। उसके बाद से यह पता चल जाता है कि वही लड़की जो है जो उन्हें और सारा सीरम दे सकती है और फिर कल्कि जो है वो उस लड़की की खोज में फिर से निकल जाता है और अब जो प्रभास है वो सुमति को कल्कि के पास लेके आ रहा है और कल्कि जो है उस लड़की को खोजने के लिए जा रहा है। अब दोनों ही मिलने वाले हैं और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। लेकिन अश्वत्थामा यह सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि भैरवा जो है वो उसमें कर्ण की शक्ति है और वो कर्ण है, लेकिन उसे ये पता नहीं है और अश्वत्थामा को अब ये याद दिला देना है कि वो भैरवा नहीं कर्ण है।
और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।